अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में वीनस की बात करेंगे, जिसको हिंदी में शुक्र और उर्दू में ज़ोहरा कहा जाता है। वीनस अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन को छोड़ के एरीज में ट्रांजिट कर रहा है। इसका असर आने वाले महीने में आपके लिए क्या होगा, आपकी कुंडली या जायचे में वीनस कौन से घर में आ रहा है, आपको क्या इफ़ेक्ट्स देगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि वीनस कुंडली या जायचे में किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये क्या क्या चीज़ें शो करता है, पॉजिटिव हो तो क्या देता है, नेगेटिव हो तो क्या देता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि वीनस के लिए कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वीनस को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जा सके। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मून साइन से काउंट की जाती हैं। तो जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम पॉसिबल है तो टाइम भी लिखिए, और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिख के कमेंट सेक्शन पर छोड़ दिया करें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीनस का मतलब है ब्राइट, चमकता हुआ, प्योर, बिल्कुल खालिस और जिंदगी की शुरुआत। और इसका जो एलिमेंट है, या हिंदी में बोलते हैं तत्व जो है इसका, वो जल है, यानी पानी है। इसी की वजह से इसको पाइसेस में शर्फ है, यानी उच्च का माना जाता है पाइसेस में, क्योंकि पाइसेस का भी जो एलिमेंट है वो पानी है, वाटरी साइन है। इसके अलावा जहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल अगर वीनस को माना जाता है वो लिब्रा में है, क्योंकि लिब्रा वीनस का घर भी है। लेकिन वीनस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है विर्गो में, जहाँ पे ये नेगेटिव कंसिडर होता है या नीच की राशि बोली जाती है। कुंडली में वीनस जो जुड़ा हुआ होता है वो पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होता है, यानी आपका क्रिज्मा, एलिगेंस, चार्म, रोमांस, आर्टिस्टिक सेंस, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ब्यूटी क्रीम्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। उनको क्रीम्स लगाने का, फेस मास्क लगाने का, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये अपने आप को खूबसूरत रखने का, मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये क्वालिटीज़ वीनस देता है। इसी तरह वीनस रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा बनाता है, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी वीनस से ही जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई विजुअल आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें वीनस से ही जुड़ी हुई हैं। अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है कुंडली में तो ऑब्वियसली सी बात है वो इंसान इन फील्ड्स में एक्सेल कर सकता है, मॉडलिंग कर सकता है, एक्टर बन सकता है, फिल्म स्टार बन सकता है, सिंगर बन सकता है, तो ये वीनस शो कर रहा होता है। जिनकी कुंडली में वीनस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उनको जो प्रोफेशंस या करियर सूट करते हैं वो आर्ट्स है, फैशन है, सिनेमा है, म्यूज़िक है, हॉस्पिटैलिटी है, ब्यूटी है, डिज़ाइन है, फाइनेंस है और लग्जरी गुड्स हैं। अगर आपका वीनस आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा है तो आप फैशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, आप सिनेमा से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आपने होटल खोल लिया, आपने लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए काम किया। आपने सिनेमा खोल लिया, मूवीज़ चलाना शुरू की, लोग आके देखेंगे, वीनस आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा होगा। आप फैशन इंडस्ट्री में घुस गए, आपने कपड़े का काम किया, लग्जरी कपड़े का काम किया, तो वहाँ पे वीनस आपको सपोर्ट करेगा। आपने मेकअप का काम किया, आपने हर उस चीज़ का काम किया जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में जुड़ जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, इंटीरियर डिज़ाइन आ जाता है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वीनस की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर वीनस आपकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट करता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर करता है। आपकी किडनीज़, आपके फेस, आपकी आइज़, आपका सीमेन, आपका हार्मोनल बैलेंस, ये सारा वीनस दिखाता है। अगर आपका वीनस ख़राब है तो आपको हमेशा एक इशू रहेगा हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसके अलावा इंसान इनफर्टाइल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वीनस वीक होगा तो किडनीज़ पर भी प्रेशर आएगा, किडनीज़ में स्टोन देखने को मिल सकते हैं, किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा फेस है, आँखें हैं, इन सारी चीज़ों से वीनस ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स को दिखाता है वीनस, तो वो आपके पार्टनर को दिखाता है, आपके स्पाउस को दिखाता है, आपके लव अफेयर्स दिखाता है, रोमांटिक लाइफ दिखाता है, आप कितने सेंसिटिव हैं, आपकी मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें वीनस दिखा रहा होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो वीनस जो है वो आपकी गाड़ी दिखाता है, आपकी लग्जरी आइटम्स दिखाता है कि आप कितने लग्जरी आइटम्स अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी लग्जरी गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाएंगे, क्या आप खूबसूरत घरों के मालिक बनेंगे, या आपके अंदर ये सेंस होगा कि आप आर्टिस्टिक कलेक्शंस जमा करना शुरू करें। ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं।
इसके अलावा अगर बिहेवियर की बात करूँ तो रोमांटिक बिहेवियर है इसका, फ्लर्टेशन वाला बिहेवियर है। आपने देखा होगा ऐसे अक्सर इंसान जो हर किसी से फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हैं, ये वीनस की निशानी है। ब्यूटी रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं लोग, जैसे रात को मास्क बनाना शुरू हो गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी स्किन के ऊपर ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं, ये वीनस बता रहा होता है। इसके अलावा क्रिएटिव आइडियाज़ भी वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर और बेशतर टाइम पे आप लोग जब बैठे होते हैं, आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो ये वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अगर वीनस कुंडली में पॉजिटिव है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लविंग होगा, खूबसूरत पार्टनर मिलेगा उसको, और उसकी जो शादी की ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी हो रही होती हैं। इसके अलावा उसके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गई, पोइट्री हो गया, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गया। ये सारी निशानियाँ वीनस के पॉजिटिव होने की हैं। इसके अलावा एक्सेसिव वेल्थ होती है ऐसे इंसान के पास, बेशुमार पैसा होता है, फैशन में अप टू डेट होता है वो इंसान, अपने आप पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता है फैशन के ऊपर, गाड़ी एक से एक पसंद करता है रखने के लिए, घर बहुत अच्छा अपना रखता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, खुशबुओं का शौकीन होता है और लग्जरी चीज़ों के पीछे भागता है। इसके अलावा अगर क्रिज्मा की बात करूं तो अट्रैक्टिवनेस ऐसे इंसान में बहुत होती है। अगर आप किसी इंसान को बिना ज्वेलरी के भी देखें, वो अट्रैक्ट कर रहा हो आपको कि यार इसमें कोई कशिश है, तो वो पॉजिटिव वीनस की निशानी है। उसमें लाइकेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उसको लाइक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और सोशल मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर कि आप ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ खिंच रहे होते हैं। सोशल मीडिया में भी अचानक से उसको फेम मिल जाता है। ये पॉजिटिव वीनस की निशानियां हैं। इसके अलावा जिसका वीनस पॉजिटिव होता है ना, उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो कोई बड़े से बड़ा मसला ग्रेस के साथ सॉल्व करता है। दोनों पार्टीज को फेस सेविंग बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि एक की हार हो गई एक की जीत हो गई, नहीं, दोनों को विन विन सिचुएशंस मिलती हैं। जिसकी कुंडली या जायचे में वीनस बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा डिप्लोमैट होता है। आपने डिप्लोमैट को देखा होगा, वो कभी भी ना नहीं करता। इसके अलावा मैं अगर आपको पॉजिटिव वीनस की एक अच्छी सी मिसाल दूं, तो अगर आप कंसिडर करें कि वीनस कुंडली में या जायचे में 10th हाउस में बैठा हुआ है और शर्फ में है, यानी 10th हाउस पाइसेस है, तो ऐसा इंसान पब्लिक फिगर होगा, बहुत ही मशहूर होगा, गाने गाता होगा, आर्टिस्ट होगा या फिल्म एक्टर होगा, ऐसी पर्सनालिटी होगी। फेम और ग्लैमर उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी, हर वक्त वो स्पॉटलाइट में होगा। ये वीनस के शर्फ में होने की निशानी है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी बरक्स, अगर वीनस नीच का बैठा हुआ है, नीच राशि में है यानी विर्गो में है, तो ऐसे इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा झगड़े देखने को मिलते हैं। मियाँ बीवी यानी पति पत्नी के बीच में तकरार वाली एक सिचुएशन रहती है, इनफिडेलिटी रहती है, पति हो या पत्नी हो तो बेवफाई के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, मैनिपुलेटिव पार्टनर होता है, ऐसा साथी जो अपने फ़ायदे के लिए आपको कंट्रोल करते हैं या आपको चालाकी से अपनी बात मनवाते हैं। ये वीक वीनस की निशानी है। इसी के साथ साथ वीक वीनस की निशानी ये भी है कि ऐसा इंसान प्लेजर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है, अल्कोहल हो गया, लग्जरी के पीछे सिर्फ भागता रहता है। यानी उसकी ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी वो लग्जरी आइटम सिर्फ ख़रीदता रहेगा कि मैं बस अपने आप को कुछ प्रूफ कर दूं। शराब बहुत ज़्यादा पिएगा ऐसा इंसान, महंगी चीज़ें लेना उसका एक हॉबी होगी, क्योंकि वीनस की ये नेचर है कि वो लग्जरी आइटम्स के पीछे एक्सपेंसेस ज़्यादा करवा देता है, जो कि इंसान को नहीं समझ में आता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने लग्जरी प्रोडक्ट ख़रीद लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। क्या वो उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, ये वो नहीं जान सकता, वो सिर्फ खर्चा करता रहता है। इसके अलावा वीक वीनस की निशानी ये है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। दिल का टूटना आम होता है वीनस के नेगेटिव होने पर। प्यार नहीं मिलता, प्यार में दुख बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान अपनी खुशी के डिसीजंस किसी और पे छोड़ देता है कि वो जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूँगा, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। ये वाली डिपेंडेंसीज जो होती हैं ये वीनस की होती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखता है ऐसा इंसान। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, पैसा आ रहा होता है लेकिन टूट टूट के आ रहा होता है, बराबर नहीं होता, एक स्टेबल इनकम नहीं होती। टूट टूट के आ रहा होता है, लेकिन जो आ रहा होता है वो एक्सपेंसेस में जा रहा होता है, लग्जरी एक्सपेंसेस में जा रहा होता है। अगर जैसे किसी के पास 20,000 रुपये आ गए तो वो कहता है मैं 15,000 रुपये की शर्ट ले लूँ, टी शर्ट ले लूँ किसी बड़े ब्रांड की, तो वो इस तरह पैसे खर्च कर रहा होता है, कोई ज़्यादा नहीं सोचता वो। इसके अलावा अगर वीनस ख़राब होता है तो फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इशू कर रहा होता है। अब देखते हैं कि वीनस का जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली पर क्या इफेक्ट लेके आ रहा है। अब बात करते हैं वीनस मून साइन वालों की, यानी कि
मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। 31 मई को वीनस आप ही के पहले घर में आ रहा है, जो आपकी पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, ऑरा और सेल्फ आइडेंटिटी का घर है। वीनस यहाँ अश्वनी नक्षत्र में है, जो कि केतु का नक्षत्र है। इस वजह से वीनस की जो सॉफ्ट, लविंग, इंडल्जेंट एनर्जी है वो थोड़ी इम्पल्सिव हो रही है। अश्वनी नक्षत्र के अंदर वीनस जो है वो क्विक एक्टिंग बन रहा है, स्पिरिचुअली कंफ्यूज्ड भी हो सकती है यहाँ पे आपकी एनर्जीज। मार्स जो है वो एरीज का मालिक है। वीनस से न्यूट्रल रिलेशनशिप है इसका। इसका मतलब है एनर्जी बैलेंस्ड है, लेकिन जो पैशन है, डिज़ायर है, वो दोनों हाई होने जा रही हैं। करियर और फाइनेंस के हवाले से देखें तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन सोच समझ कर आती हैं। वीनस आपके पहले घर में है, जो कि आपको चार्मिंग बनाने जा रहा है, अट्रैक्टिव बनाने जा रहा है। लोग आपकी तरफ नेचुरली ड्रॉ होंगे, स्पेशली काम की जगह पर। अगर आप क्रिएटिव या पब्लिक डीलिंग प्रोफेशंस में हैं, जैसे मीडिया हो गया, ब्यूटी हो गई, फैशन हो गया, ब्रांडिंग हो गई, या आर्ट से रिलेटेड कहीं जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रांजिट स्पॉटलाइट में लेके आ सकता है आप लोगों को। वीनस की जो 7th हाउस पर नज़र है, जो कि इसके अपने ही घर पे नज़र है, लिब्रा पर, तो यहाँ पे नई पार्टनरशिप्स, प्रपोजल्स या कोलैबोरेशंस के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी के डिसीजन से बचना चाहिए, क्योंकि मार्स है, बहुत एग्रेसिव स्टार है। इसी का जो घर है वो एरीज है, उसी में वीनस है। तो यहाँ पे आपके जो एक्शंस हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, बिना सोचे समझे आप फैसला ले लेंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा, क्योंकि जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाएंगे, और ख़ासकर कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाई जाएंगी जो ऊपर से बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जो उसका कोर होगा ना नीचे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो आपको इन चीज़ों में फ़र्क समझना होगा, रिसर्च अच्छी करनी होगी। फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वीनस जो इफ़ेक्ट दे रहा है वो लग्जरी स्पेंडिंग्स की टेंडेंसीज बढ़ा रहा है आप लोगों की। या तो ओवर स्पेंडिंग या इम्पल्सिव शॉपिंग जो है, उसमें बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ जाएगा, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। तो इम्पल्सिव शॉपिंग को आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि पहला घर अपीयरेंस का है, तो आप अपनी अपीयरेंस को मेंटेन करने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना शुरू हो जाएंगे, जो ज़रूरत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे केयर कीजिएगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। यहाँ पे क्रिस्मा बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है आपका, लेकिन क्या रियल कनेक्शन है? पहले ही घर में वीनस के होने से आपकी रोमांटिक जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। आप इजीली अटेंशन अट्रैक्ट करोगे। सिंगल्स के लिए ये बहुत अच्छा वक्त होगा, नए कनेक्शंस मिल सकते हैं। लेकिन अश्वनी नक्षत्र में होने की वजह से इम्पल्सिव एनर्जी क्विक अट्रैक्शंस लेके आ सकती हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। इसके ऑपोजिट 7th हाउस एक्टिव है, आपकी पार्टनरशिप का घर है, रिलेशनशिप्स का घर है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स हाईलाइट हो जाते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बॉन्डिंग इंप्रूव हो सकती है, रोमांटिक डिनर्स हो सकते हैं, शेयर्ड हॉबीज़ या इमोशनल शेयरिंग से क्लोजनेस बढ़ सकती है आप लोगों की। लेकिन अगर इधर ईगो या दिखावा बीच में आ गया तो गलत फहमियाँ बढ़ जाएंगी। तो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को पोर्ट्रे कीजिए। मैरिड कपल्स की बात करूं तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल डिटैचमेंट या सेल्फ फोकस रिलेशनशिप में इम्बैलेंस लेके आ सकती है, क्योंकि वीनस फर्स्ट हाउस में है, तो ये आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करवाएगा। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सेल्फ फोकस हो गए, तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने बैलेंस बनाना होगा। हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करते हैं तो खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। फील जो हो रही है वो बहुत सेंट्रिक है आप लोगों की। वीनस फर्स्ट हाउस में आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालने जा रहा है। आप शायद मेकओवर का सोचना भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी प्लास्टिक सर्जरी का भी सोच सकते हैं। यहाँ पे ग्रूमिंग का टाइम है, ग्रूमिंग पे टाइम स्पेंड करेंगे आप लोग। अपने आप को टिप टॉप रखने की कोशिश करेंगे, मास्क वगैरह लगाना शुरू करेंगे। चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है, उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी काफ़ी चीज़ों पे आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ना शुरू होंगे, लेकिन आप लोग इन चीज़ों से इंजॉय भी करेंगे। ये फेज़ जो है वो आउटर जो ब्यूटी है उसको इन्हांस करेगा, लेकिन अंदर से जो आपकी ब्यूटी है उसको भी आपने इन्हांस करना है। इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करना यहाँ पे ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो आपकी जो ओवर इंडल्जेंस है ना, बहुत ज़्यादा रुझान है, वो जंक फूड, सुस्तबाजी, लेज़ीनेस पे, या सेंशुअल जो कंफर्ट ज़ोन है ना, उस पे बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको बचना होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया तो आप ऊपर से तो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे कि यार मैंने बहुत मज़े का खाना खाया, लेकिन अंदर से वो आपको मोटापा दे रहा होगा। आहिस्ता शुरू में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको फ़ील हो जाएगा कि अब आप मोटे हो रहे हैं।
और पड़े रहेंगे एक ही जगह पे, लेज़ीनेस का शिकार रहेंगे, सारा दिन काउच पोटैटो की तरह सिर्फ सोफ़े पे ही बैठना है या सारा दिन बेड पे ही लेटना है, तो वहाँ पे आपका मोटापा और ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा। तो इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना होगा। रूटीन में लाइट एक्सरसाइज़ेज़ लेके आइए, हल्की-फुल्की वॉक कीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। मेंटल हेल्थ वाइज़ बात करूँ तो कंपैरिज़न बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा चाहिए होगी आपको, वैलिडेशंस की क्रेविंग होना शुरू हो जाएँगी, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। वीनस यहाँ पे बैलेंस माँगता है आपसे, ऑब्सेशन नहीं माँगता। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फ़ोकस लूज़ हो सकता है। अगर आप लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं या एस्थेटिक स्टडीज़ से जुड़े हुए हैं, तो ये पीरियड इंस्पायरेशन और क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। राइटिंग, म्यूज़िक, परफॉर्मेंस में आप नई डेप्थ लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी आ सकती हैं, थकावट का शिकार भी हो सकते हैं। तो टाइम ब्लॉकिंग या विजुअल इफ़ेक्ट्स का यूज़ कीजिए अपनी स्टडीज़ में। यूट्यूब पे सीखिए या ऐसी चीज़ों से सीखिए जो आपको देख के समझ में आ रही हैं। तो वहाँ पे आपकी जीत हो सकती है, आपको फ़ोकस अच्छा मिल सकता है। चलिए अब इस ट्रांज़िट के चैलेंजेस और शैडो एरियाज़ को देख लेते हैं। इस महीने में ओवर इंडल्जेंस का बहुत ज़्यादा खतरा आता है। कहीं पे खाने की रूटीन आपकी चेंज हो रही होगी, शॉपिंग पे बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे, शॉपिंग पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान होना शुरू हो जाएगा। अपीयरेंस पे आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, फोकस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो इन चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा। इसके अलावा ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं, मैं ठीक हूँ, ये एटीट्यूड होगा रिलेशनशिप्स में भी, तो यहाँ रिलेशनशिप्स में मुश्किलात आ सकती हैं। इसके अलावा सुपरफिशियल चार्म देखने को मिल सकता है, सिर्फ आउटर इमेज पर काम करके अंदर से अपने आप को ना बदलना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इम्पल्सिव डिज़ायर्स देखी जा सकती हैं, क्योंकि जो अश्विनी नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है, यहाँ पे वीनस की जो अट्रैक्शन है उसमें स्पीड आ जाएगी, लेकिन डेप्थ यहाँ पे मिसिंग हो सकती है। तो गहराई में जाके चीज़ों को समझिए, चीज़ों को मेंटेन कीजिए। देखिए, खूबसूरती सिर्फ चेहरे की खूबसूरती नहीं होती। चेहरे की खूबसूरती वक्त के साथ फेड हो जाती है, लेकिन जो नीयत की खूबसूरती होती है ना, वो इंसान को अमर बना देती है। आइए अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। जिनका वीनस वीक है या जिनका वीनस पॉजिटिव है और आप वीनस की एनर्जीज़ को और एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर पहनिए, पेस्टल कलर्स पहनिए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए। अपने घर में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, जैसे बखूर वगैरह हो गया, अरेबिक फ्रेगनेंसेस हो गई। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। ये वीनस की पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। इसके अलावा बेवाओं की मदद कीजिए, सिंगल मदर्स की मदद कीजिए या छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनकी मदद कीजिए। ये भी वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्हांस करता है। इसके अलावा जो लोग ऑयल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रोज़, सैंडलवुड और जैस्मीन के एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कीजिए। ये भी वीनस की जो एनर्जीज़ हैं उसको इन्हांस करेगा। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन आप लोग सफ़ेद चीज़ों का भी सदका और दान करें। चावल हो गया आपका, चीनी हो गई, आटा हो गया, इन चीज़ों का दान करें, दूध हो गया, सदका करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो समझनी पड़ेगी। लग्ज़री और डिसिप्लिन, इन दोनों में बैलेंस रखना सीखिए, वरना कार्मिक जो बैकलैश है ना वो आपके ऊपर ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, मसले चल रहे हैं, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा या आपको ये नहीं पता कि आपको कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए, घर में सुकून नहीं है, शादी नहीं हो रही, शादी में मुश्किलात आ रही हैं, रिश्ता होके बार-बार रिश्ता टूट रहा है या ऐसी कोई भी सिचुएशंस आप फ़ेस कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सारी मुश्किलात दूर फरमाए और आपको सुकून वाली ज़िंदगी और सीधी राह वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।